हाय गाइस, आई एम मेघा एंड वेलकम टू लॉयर अनप्लग्ड। तो आज मैं आपके साथ मोटर व्हीकल एक्ट के नोट शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने बेसिकली 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। दैट इज़ नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल। सो गाइज, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्सो मैंने इसमें सिर्फ वही चीज़ मेंशन करी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए। एंड ऑल्सो ये मेरे सेल्फ रिटन नोट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट बहुत अच्छे से समझना है तो इधर आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार थॉरो रीडिंग कर लीजिए। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है देन प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना। I will explain you each and every topic. प्लस अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी सेपरेट वीडियो चाहिए देन प्लीज़ डू टेल मी, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। एंड प्लीज़ रीड इट। पीछे हमने पढ़ा था नो फॉल्ट लायबिलिटी, देन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 141। आफ्टर विच थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया है जिससे कि आप लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो पाए। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। Then section 146, necessity for insurance against third party risk. Section 147, the requirements of policies and limits of liability. Please read it. Then obviously किसी भी एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी क्लेम्स कहाँ पे सेटल होंगे, तो आप लोगों को क्लेम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गाइस। सेक्शन 165 इज क्लेम ट्रिब्यूनल which includes composition and qualification of member of claims tribunal. Then application for compensation under section 166. Then guys, section 167, option regarding claims for compensation in certain cases. Section 168, award of claims tribunal. Section 169, procedures and powers of claim tribunals. गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को मेंशन किया है जो आपके एंट्रेंसेस में, अगर आप किसी भी क्लैट, जुडिशियल एंट्रेंस या फिर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, ऑल्सो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो उनमें सिर्फ इससे ज़्यादा एमवी एक्ट में नहीं पूछा जाता। ऑल्सो अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन जाननी है तो इतना पढ़ लेना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके आगे नहीं पूछा जाता है गाइस। After that, section 170 is impleading insurer in certain cases. Then section 171,
Then Section 172, award of compensatory cost in certain cases. Section 175, bar on jurisdiction of civil courts. Section 176, power of state government to make rules on working of claim tribunals. सो गाइज MB एक्ट में सिर्फ इतना ही था। आप लोग अगर इतने टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इसके आगे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ऑल्सो अगर ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। ऑल्सो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो ऑन माई प्रोवाइडेड email ID meghasaxena901@gmail.com, जिसमें मैं 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट कर देती हूँ। सो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए एंड इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉयर अनप्लग्ड। फिर मिलते हैं, बाय।